आज मीटिंग का 12वां दिन है। जीवन की कामयाबी में, मनुष्य जीवन की सफलता में यदि सबसे ज्यादा कोई बाधक है तो वह है भय और आशंका। दुनिया की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं जो एक निर्भय आदमी को भयभीत कर दे। दुनिया की कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जो एक निर्भय व्यक्ति को भयभीत कर दे। अगर निर्भय व्यक्तियों को भय ही भयभीत करता तो तुम इतिहास को याद करो। अनेक निर्भय लोग मौत के पंजों से इसी निर्भयता के दम पर जिंदगी को छीन कर लाने में भी सफल हुए हैं। तुम जरा इतिहास के पन्नों को याद करो। अगर कोई भय की परिस्थिति व्यक्ति को भयभीत कर सके तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सकता। क्या उन्हें भय नहीं था? आजादी की लड़ाई में जितने भी क्रांतिकारी हुए, अगर भय से भयभीत होते तो एक भी व्यक्ति क्रांतिकारी नहीं बनता। क्या उन्हें भय नहीं था? क्या विदेशी हुकूमतों के जुल्म और सितम का भय नहीं था उन्हें? या तुम यह कहोगे कि वो लोग अंजाम से वाकिफ ही नहीं थे? क्रांतिकारी जितने भी लोग हुए, जिन्हें इतनी समझ थी कि आज देश को क्रांति की आवश्यकता है, क्या हम उन लोगों को इतना अशिक्षित मान ले कि उन्हें यह भी नहीं पता था कि विदेशी हुकूमत कैसा बर्ताव करती है? अगर इतना ही नहीं पता था तो फिर उन्हें यह भी नहीं पता था कि कोई विदेशी हुकूमत है इस देश पर। और अगर यह भी नहीं पता था तो फिर क्रांति का प्रश्न ही नहीं उठता। भय की कोई भी परिस्थिति इंसान को जब तक भयभीत नहीं कर सकती जब तक वह अपने सकारात्मक निश्चय पर दृढ़ है। भय है एक कल्पना, एक काल्पनिक डर, एक संस्कार कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा। एक खुद की कल्पना है। वरना निर्भयता में इतनी ताकत है कि व्यक्ति मृत्यु की आखिरी सांस तक भी अपनी निर्भयता का रोल अदा कर सकता है। और यह संसार एक रंगमंच के सिवाय कुछ भी नहीं है। भयभीत व्यक्ति कभी बच नहीं सकता। अगर परिस्थितियां भी उसके खिलाफ ना हुई, कहीं डूब कर रहा गुफा में, तो उससे उसका भय ही खा जाएगा। उसे किसी जीवन संग्राम की आवश्यकता ही नहीं है। भयभीत की मृत्यु भय का कारण ही बनती है। भयभीत व्यक्ति भय के कारण ही मरता है। वह मौत के ग्रास में अपने भय के कारण ही चला जाएगा। और एक निर्भय व्यक्ति कई बार तो मौत को भी चुनौती दे देता है और मौत पर विजय भी पा लेता है।
यह अलग बात है कि जो भी संसार में आया है उसे एक दिन जाना जरूर है, क्योंकि मानव शरीर सदा सदा नहीं रह सकता। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सभी चीजें यहां बदलाव में घूम रही है। ठीक इसी प्रकार शरीर भी एक बदलाव में है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु और पुनर्जन्म, ये निरंतर सतत एक चलने वाला प्रवाह है जो प्रकृतन है। इसलिए संसार का कोई भी व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता, परिवर्तन से नहीं बच सकता। लेकिन भय मनुष्य का अपना विचार है, इससे बचा जा सकता है। निर्भयता मनुष्य की अपनी सोच है, इसे गहरे किया जा सकता है, इसे संस्कारित किया जा सकता है, इसे अपने अवचेतन मन के गहरे में, अनंत गहरे में सहेजा जा सकता है, निर्भर हुआ जा सकता है। भय सदा आशंकाओं से उत्पन्न होता है और आशंकाएं और भय की कल्पनाएं व्यक्ति के अहम पर चोट करती है, क्योंकि बहुधा इंसान आवरणों में जीता है। झूठे मान सम्मान के आवरण, झूठे इज्जत के आवरण और न जाने कितने कितने आवरणों में व्यक्ति जीता है। अगर व्यक्ति जीवन के प्रति सत्य हो जाए, अगर व्यक्ति प्रकृति के प्रति सत्य हो जाए, अगर व्यक्ति अपने आप के प्रति सत्यनिष्ठ हो जाए, अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति सत्य हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे भयभीत नहीं कर सकती। मेरी इस बात को तुम याद रखना। भय आता कहां से, यह सोचने की बात है। अतीत में सुनी हुई घटनाएं, देखी हुई घटनाएं, मिले हुए विचार, कल्पनाओं के साथ जुड़ करके एक भय का आवरण पैदा करते हैं और ना समझ ना सतर्क व्यक्ति इस आवरण में उलझकर भयभीत हो जाता है। और एक बार भय के कीटाणु अंदर गए, एक बार भय का संस्कार छोटा सा बना गहरे में, फिर तो उसमें से हजारों ब्रांचें निकलने लग जाएगी। भय के हजारों कारण सामने बनने लग जाएंगे, फिर तो लाखों कारण भी भय के बन जाएंगे और पूरा जीवन ही कांप उठेगा। व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। एक स्थिति यहां तक आ सकती है कि व्यक्ति अपनी साये से भी भयभीत हो जाए, यहां तक आ सकती है। लेकिन अगर बहुत गहरे में तुमने निर्भयता का पौधा लगा लिया, तो उस पौधे से भी ठीक इसी प्रकार अनेक रचनात्मक सकारात्मक किरणें पैदा होने लगेगी। कदम कदम पर तुम्हें निर्भयता का एहसास होने लगेगा और एक दिन वो पौधा इतना परिपक्व हो जाएगा, वो गहरे अवचेतन में दबा हुआ विचार इतना गहरा हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी परिस्थिति तुम्हें भयभीत नहीं कर सकती। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम अपने मन की संस्कार रूपी वाटिका में किस प्रकार के पौधे लगाने चाहोगे। अगर व्यक्ति दुष्कल्पनाओं की, दुर्घटनाओं की, चिंताओं की, लड़ाइयों की, युद्धों की, रोगों की ऐसी ही कल्पना सारा दिन करेगा,
तो अवचेतन में भय के पौधे स्वतः ही खड़े हो जाएंगे। और इसका तो एक पौधा ही काफी है जीवन को खराब करने के लिए। और अगर तुम अपने मन की फुलवाड़ी में रचनात्मकता की, सृजनात्मकता की, सहयोग की, चुनौती स्वीकार करने की, अपने आप को जानने की, पहचानने की, प्रकृति के नियमों को पहचानने की, परिवर्तन प्रकृति का नियम है इस बात को गहरे तक मानने की, यह संसार नाशवान है इस बात को गहरे तक मानने की, इस टाइप की अगर फूल पत्तियां लगाओगे, एक दिन निर्भयता का पौधा बहुत बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा। और उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई भी चुनौती भयभीत नहीं कर पाएगी। मेरी ये बात याद रखना, भय मात्र एक कल्पना है, एक आशंका, ऐसा हो गया तो। और दुनिया में जो कुछ भी होता है वो न जाने किस किस के साथ हुआ है। जो होता है वो होने के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए। प्रकृति कोई स्पेशल परिस्थितियां नहीं बनाती। जो होता है वो कब से न जाने होता आया है और होता रहेगा। लेकिन निर्भय होना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम निर्भय हो गए तो जो होता आया है उसे भी तुम बदल दोगे। अगर ऐसा हो गया तो भी तुम बदल दोगे हालात को। क्योंकि यदि तुम निर्भय पर स्थिर हो गए तो तुम जिस बात पर भी स्थिर हो जाओगे, प्रकृति तुम्हें उसी बात पर सपोर्ट करती है। जो भय पर खड़ा होता है उसे भी प्रकृति सपोर्ट करती है, वो और ज्यादा भयभीत होता जाएगा। और जो निर्भयता पर खड़ा होता है उसे भी प्रकृति सपोर्ट करती है, वो और ज्यादा निर्भय बनता जाएगा। अब यह तुम्हें देखना है, प्रकृति को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि तुम सत्य विचार पर खड़े हो या काल्पनिक विचार पर। तुम जिस विचार पर हो प्रकृति उसे सदा बढ़ाती है, उसे कई गुना करके तुम्हारी झोली में डाल देती है। यह प्रकृति का नियम है, उसे अच्छे बुरे से लेना देना नहीं। जो भी तुम बीज बीजोगे उस बीज से वही पौधा उत्पन्न होगा। प्रकृति इस बात की जिम्मेदार नहीं है कि तुम्हारे बीज कांटेदार वृक्षों के या सुंदर फूलों की। उसका कार्य तो जो बीज बीजा उसे उत्पन्न करना है, उसे बढ़ाना है। इस नियम को जरा जान लो। अगर तुम इस नियम को समझ गए तो फिर तुम मेरे ख्याल में अभी के बाद कभी भी अपने अंदर भय के बीजों को नहीं डालोगे। भय सदा होता ही काल्पनिक है, सत्य नहीं होता। अगर जीवन को समझ सको तो निर्भयता ही सत्य है। क्योंकि ये जीवन उस परम पिता परमात्मा का, प्रकृति का बनाया हुआ है, जिसने सारे विश्व की रचना की। परिस्थितियां मनुष्य की बनाई हुई है और मनुष्य प्रकृति का बनाया हुआ है। मनुष्य की रक्षा स्वयं प्रकृति करती है। यदि ऐसा नहीं होता तो संसार में हर चीज का प्रकृति विस्तार करती है,
यह नियम और सिद्धांत ही झूठा हो जाता। प्रकृति रक्षा करती है। बात है सिर्फ समझने की, उन तरीकों को जानने की जिन तरीकों के मापदंडों पर प्रकृति मदद करती है। और उसका सबसे अचूक तरीका यही है कि तुम निर्भयता के बीज बोना शुरू कर दो। तुम निर्भय हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तुमने मुझे सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज इतना ही। धन्यवाद।